हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शोट। आज की वीडियो में हम एरेज के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। आपको ये प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। हम ये 5 प्रोग्राम देखेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले आप अपने कंपाइलर पे जाइए, इन प्रोग्राम्स को ट्राई कीजिए। इफ़ कोई इशू आता है देन हमारे कोड को आप देखिए कि क्या इशू आ रहा है। आप हमारे प्रोग्राम्स को देख के समझ सकते हैं कि हमने कैसे किए हैं प्रोग्राम्स। आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम्स को। सबसे पहले हम प्रोग्राम जो देखेंगे वो देखेंगे डिस्प्ले सम एंड एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एरे एलिमेंट्स हैं, एरे के एलिमेंट्स, उनका सम कराएंगे एंड उनका एवरेज फाइंड करेंगे। तो उनका सम कराने के लिए सबसे पहले एक एरे को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर एरे को इंटीजर टाइप का एरे होगा जिसका हम सम कराएंगे। एरे ARR के नाम से हम कर लेते हैं। हम लेट्स इसमें ले लेते हैं 10 एलिमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ 10 एलिमेंट्स ले लेते हैं और 10 एलिमेंट्स में मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमने 10 एलिमेंट्स ले लिए हैं। 10 एलिमेंट्स का इनका सम कराएंगे तो सम के लिए हमें एक इंटीजर सम लेना पड़ेगा। वेरिएबल सम को 0 से इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। हमें लूप चला के हम इनका ऐड कराएंगे, सम को सम में ऐड कराते रहेंगे। फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से चलेगा। i लेस देन हमारा कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। इस केस में हमें साइज का पता है तो हम 10 तक चलाएंगे लूप। अब हमने ब्रेसेस लगा दिए। अब हम इनको ऐड कराएंगे तो सम में सम प्लस एरे ऑफ आई, ये हो जाएगा एरे का सम। आप इस शॉर्ट में भी लिख सकते हो यहाँ इस तरीके से, सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। हम सम में एरे ऑफ आई को प्लस कराते रहेंगे एंड स्टोर कराते रहेंगे सम में उसकी वैल्यू को। यहाँ प्लस होके आंसर आ जाएगा। यहाँ सी आउट करा लेते हैं इसको। सम ऑफ एरे इज सम एंड एल लगा देते हैं। एंड एवरेज के लिए हम क्या करा देंगे, यहाँ सी आउट करा देंगे। एवरेज ऑफ एरे इज, यहाँ पर हम लिख देंगे सम डिवाइडेड बाय 10। ये हमारा एवरेज फाइंड होके आ जाएगा। इस तरीके से हम सम करा सकते हैं, उसका एवरेज फाइंड करा सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि हमने ये एक्चुअल में करा क्या है। सबसे पहले डिक्लेयर किया एरे को, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे करते हैं, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इंटीजर सम लिया है, 0 से इनिशियलाइज किया है। हमने ये क्यों किया है, क्योंकि अगर हमें कोई सम ऐड कराना होता है, नॉर्मली जब हम मैथमेटिक्स भी करते हैं तो हम एक सम लेते हैं, सम के अंदर 2 डिजिट को ऐड कराते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ सारी डिजिट्स को ऐड कराना है तो सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हर डिजिट को ऐड कराने के लिए यहाँ पर एरे ऑफ आई में एक एक करके यहाँ फॉर लूप चल रहा है, और फॉर लूप में एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स है वो आते जाएंगे और उसको हम सब में ऐड कराते जाएंगे। लाइक फर्स्ट आया 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया एंड सो ऑन। इस तरह करके सारे एंड तक एलिमेंट आएंगे, हम उसको ऐड कराते जाएंगे और सब में आ जाएगा हमारा पूरा टोटल ऑफ एरे। टोटल आ जाएगा, हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। एवरेज के लिए हम क्या कराते हैं, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 10 एलिमेंट्स है तो हमने 10 से डिवाइड करा दिया, तो यहाँ से हमारे एवरेज निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, इसका सम एंड एवरेज। तो आप देखोगे यहाँ सम जो आ रहा है हमारे 55 आ रहा है एंड एवरेज जो आ रहा है इसका 5 आ रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे हम, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमें देखना है सर्च एलिमेंट इन एरे। एरे में हमें एलिमेंट सर्च करना है। लाइक हमें कोई एक एलिमेंट दिया होगा, कोई भी एक नंबर दिया होगा, 5 दिया लाइक, और हमें सर्च करना है कि वो एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। एरे में प्रेजेंट है, हम एरे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जिसे यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने एरे इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर 10 साइज का एक एलिमेंट लेना होगा। हम यूजर से एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला एक इंटीजर की ले लेते हैं जो हमें सर्च करनी होगी। सी आउट करा देते हैं। एंटर द एलिमेंट टू सर्च इन एरे
सीन करा देते हैं की को। देन फॉर लूप लगेगा यहाँ इंटीजर, क्योंकि फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करा के हर एक एलिमेंट पे जाना है और चेक करना है कि वो की से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर हमें की मिल रहा है, की से हमें हर एलिमेंट को मैच करना होगा कि ये की जो है 1 के इक्वल है या 2 के है 3 के है, जो भी अगर एलिमेंट डालेगा यूजर उससे हमें चेक करना होगा। तो i0 से लेके कब तक चलाएंगे हम, टिल 10 तक चलाएंगे, क्योंकि हमारे 10 एलिमेंट्स हैं। 10 तक हमारा ये लूप चलेगा, 0 to 9 चलेगा, हर टाइम एक एक एलिमेंट आता जाएगा और चेक होता जाएगा। अब मुझे यहाँ कंडीशन क्या लगानी होगी, मैं ये चेक करूंगी इफ मेरा जो की एलिमेंट है वो इक्वल्स टू हो जाए एरे के एलिमेंट से। अगर ये इक्वल हो गया तो हमें क्या करना है, यहाँ अगर ये इक्वल हो गया तो हम प्रिंट करा दें कि हमारा एलिमेंट जो है वो फाउंड हो गया है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स भी लगा देते हैं, इंडेक्स भी लिख देंगे यहाँ आई पे कि इस आई इंडेक्स पे, यहाँ i+1 लिख देते हैं, यहाँ आई भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। i+1 ये बता देगा कि वो पोजीशन क्या है और आई क्या है, वो इंडेक्स है, इंडेक्स के यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया हमने। अब हमें क्या कर देना, हमें मिल गया एलिमेंट। अगर जब फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, अब हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि हमें आगे जाने की नीड नहीं है, हमें आगे लूप में मतलब आगे एलिमेंट में ट्रैवर्स करने की नीड नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल चुका है तो यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने। ब्रेक करने से पहले अगर हमें एलिमेंट नहीं मिला, लाइक वो यहाँ पर पूरा एरे ट्रैवर्स कर गया है, एलिमेंट हमें नहीं मिला, तो यहाँ तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। हमें ये भी प्रिंट कराना है कि हम एलिमेंट जो है एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम एक फ्लैग ले लेते हैं। फ्लैग मतलब कोई वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, हम कुछ भी इनिशियलाइज करा देते हैं, बूलियन टाइप का एक फ्लैग ले लेते हैं जिसको इनिशियलाइज करा देते हैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स से। यहाँ पर ट्रू करा देंगे इसको कि हमें एलिमेंट मिल चुका है। यहाँ पर जब एलिमेंट मिल गया, अगर नहीं मिला तो फॉल्स ही रहेगा वो। यहाँ पर चेक करेंगे इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए सी आउट एलिमेंट इज नॉट फाउंड या एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट जो एरे की सर्चिंग कर सकते हैं। इस लॉजिक को बोलते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ 1 by 1 सर्चिंग कर रहे हैं एलिमेंट्स की। अब सर्च जो होता है एक बाइनरी सर्च भी होगा, वो आगे जाके हम वीडियोस में आगे जाके आपको बताएंगे क्या होता है बाइनरी सर्च। अभी के लिए आप लीनियर सर्च ही समझो। लीनियर सर्च क्या करता है, हर एक एलिमेंट पे 1 by 1 ट्रैवर्स करेगा, स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करेगा, वो मैच करता जाएगा हमारे जो एलिमेंट हमें फाउंड करना है। कोई भी एलिमेंट दे रखा है हमें फाउंड करने के लिए एरे में, उससे मैच करता जाएगा हर एक एलिमेंट। अब इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एरे इनिशियलाइज करा है, की जो है यूजर से हम ले रहे हैं, की जो हम यूजर से ले रहे हैं की लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर की जो एंटर करी यूजर ने वो एंटर करी 7 ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं जिसमें प्रेजेंट है हमारा एलिमेंट 7 जो है हमारे एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। तो हमने फ्लैग को फॉल्स करा दिया, बाय डिफॉल्ट फ्लैग जो है अभी यहाँ पर फॉल्स है, फ्लैग जो है यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं फ्लैग की वैल्यू अभी फॉल्स है। अब हमारा लूप चलेगा, यहाँ लूप में 0 से लेके 10 तक चलेगा, 0 से लेके 10 तक, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट पे जाना है, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, तो लूप चलेगा हमारा इफ। अब हम अंदर फॉर लूप में हमने कंडीशन लगाई इफ की इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। कहने का मतलब क्या है कि जो की है, की क्या हमारी 7 है, 7 क्या इक्वल्स टू है एरे आई एलिमेंट, ith इंडेक्स के एलिमेंट पे। पहला इंडेक्स का क्या है 1 है, आई में क्या आया, यहाँ पर सबसे पहले आई में क्या आया था 0, और एरथ ऑफ आई में क्या है हमारा 1 है। तो 1 से चेक होगा क्या 1 और ये 7 इक्वल है, 1 और 7 इक्वल है, नहीं इक्वल। तो जब ये कंडीशन ट्रू ही नहीं है तो इस ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, दोबारा फॉर लूप चलेगा। यहाँ पर आई अब क्या आ गया, आई आ गया, यहाँ पर हमारा 1 आ गया, एरे ऑफ आई में क्या होगा, एरे ऑफ आई में क्या है 2 है, यहाँ एरे ऑफ आई में 2 आ जाएगा। 2 जो होगा चेक होगा हमारे एलिमेंट की से कि ये 7 की इक्वल है या नहीं है।
तो ये मैं इक्वल भी नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं होगा, तो इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। दोबारा लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। आई की वैल्यू 2 हो गई है। एरे ऑफ 2 में क्या होगा, एरे ऑफ 2 में क्या एलिमेंट है हमारा, 3 है। यहाँ पर आप देखोगे ये 0th इंडेक्स का एलिमेंट है, ये फर्स्ट इंडेक्स का है, ये सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट है। यहाँ देन आएगा 4th इंडेक्स का, 5th इंडेक्स का, फिर 6th इंडेक्स का, देन नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पर जब 7th आ जाएगा, ये 7th कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2 3 एंड 4, 6th पोजीशन पे हमारा 7 है। तो आई जब 6th होगा, आई जब 6 होगा, एरे ऑफ 6 में क्या प्रेजेंट है हमारा, 7 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई कि की जो है, की क्या है हमारी, 7 है। यहाँ पर एक एक यहाँ जो की है वो हमारी 7 है, और एरे ऑफ 5 में क्या आया, 7 आ गया। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, 7 इक्वल्स टू 7 कंडीशन ट्रू हुई। तो अब इफ कंडीशन में जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई। आई क्या है हमारा, 6 है। आई 6 है हमारा, फ्लैग में ट्रू करा देंगे। अब यहाँ पर फ्लैग फॉल्स था, तो यहाँ से ट्रू हो जाएगा, चेंज हो गई, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। और यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब ये लूप से बाहर आ गया, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब दोबारा आगे करे, कंटिन्यू नहीं होगा लूप। अब बाहर आ गया, अब ये चेक करेगा इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। फ्लैग क्या फॉल्स के इक्वल है, चेक करते हैं। फ्लैग क्या ट्रू है, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब एक कंडीशन ले लेते हैं जब हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, लाइक 7 की जगह हम यहाँ ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। 12 जो है हमारे पूरे एरे में कहीं प्रेजेंट नहीं है। ये पूरा फॉर लूप चलेगा टिल दे, ये पूरे एरे में चलेगा फॉर लूप, और यहाँ पर कहीं प्रेजेंट नहीं मिलेगा। फ्लैग हमारा जो है इनिशियलाइज फॉल्स से है, ट्रू से इनिशियलाइज नहीं है। तो यहाँ पूरा जब इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं, तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू तो होगी ही नहीं। तो ये पूरा फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा, तब ये चेक करेगा इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स के इक्वल हो गया तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे, हमारा प्रिंट हो क्या जाएगा। इसका एक बार आउटपुट देखते हैं क्या आता है इसका। यहाँ पर हमने 7 ही डलवा देते हैं। 7 जो हो गया एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 6, ये हमारा आउटपुट आ गया। नेक्स्ट देखते प्रोग्राम, इसको कमेंट कर देते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एरे। आप पहले खुद से आके ट्राई कीजिए इस प्रोग्राम को भी, देन हमारा सॉल्यूशन पे आना। मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट इन एरे का मतलब ये है कि हमारा पूरा जो एरे है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। मैक्सिमम एलिमेंट वो होगा जिसकी वैल्यू जो होगी सबसे ज्यादा होगी। लाइक ये जो एरे था अभी हमारा यहाँ पर, इस एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो आप देख सकते हो 10 है, एंड मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1 है। फर्स्ट 1 है, एंड यहाँ पर कौन सा है, एलिमेंट 10 है। ये शॉर्टेड ऑर्डर में है, इसको अनशॉर्टेड कर दें या शॉर्टेड कर दें उससे मतलब नहीं है, बट अभी के लिए हम इसमें ही चलते हैं कि हमारा मिनिमम जो है 1 है, यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा आपको शो हो रहा है, 10। इसके मल्टीपल वेज होते हैं मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के। लाइक हम एरे को शॉर्ट करा दें, अभी तो शॉर्ट है, अगर एरे शॉर्ट हो जाएगा, लाइक शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज होती हैं वो शॉर्टिंग ऑर्डर में हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। असेंडिंग ऑर्डर लाइक कि यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर एंड सो ऑन चलता जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होती है, तो उसको हम एरे शॉर्टेड एरे कहेंगे। शॉर्टेड एरे में अगर जो फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा वो हमारा सबसे मिनिमम होगा, और जो लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट होगा वो हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्टेड ऑर्डर है, और शॉर्टेड है तो हम इस तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्ट भी बता सकते हैं जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एरे ऑफ 0 का, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा यहाँ पर मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कौन सा होगा, जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम। बट अगर शॉर्टेड नहीं है तो उससे पहले या तो शॉर्टेड कर दो। अनदर वे क्या है इसका वो भी हम आपको बताते हैं, हम क्या होता है उसका अनदर वे क्या होता है। यहाँ हम पहले कोड लिख लेते हैं, देन उसको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम बनाने निकालने के लिए एलिमेंट को इन एरे में से
हमने एक मिनिमम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया है इंटीजर मैक्स से। इंटीजर मैक्स क्या होता है? ये इंटीजर मैक्स जो है एक मैक्रो है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जो हमारी मैक्सिमम होती है इंटीजर में, वो वैल्यू हमारी मिनिमम में स्टोर हो जाएगी। हम ये क्यों करा रहे हैं स्टोर मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम लाइक होगी ये 2178 समथिंग होगी, इतनी वैल्यू होगी ये मैक्सिमम की। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे एरे में जो भी एलिमेंट होगा, एरे के अंदर जितने भी इंटीजर एलिमेंट है वो इससे स्मॉल ही होंगे। इस वाली वैल्यू से जितने होंगे स्मॉल होंगे या इसके इक्वल होंगे, या तो इससे स्मॉल होंगे या इक्वल होंगे। इससे ज्यादा का कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता एरे के अंदर। जो इंटीजर मैक्स में जो वैल्यू होती है, हम इससे ज्यादा की वैल्यू कोई ले ही नहीं सकते एरे में, कोई भी वैल्यू। तो दैट्स वाई हम कोई मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जिससे कि हम कंपेयर करें हर एक एलिमेंट को। क्योंकि जब हम मैक्सिमम एलिमेंट ले रहे हैं ऑलरेडी, तो हम हर एलिमेंट कंपेयर करेंगे जो इससे मिनिमम होगा। लाइक हमने पहले 1 कंपेयर किया, इस एलिमेंट में हमने यहाँ पर डाल दिया कि अगर ये एलिमेंट जो है 1 जो है वो इससे लेस देन है, तो हम यहाँ 1 प्रिंट करा दें, 1 डाल दें इसके अंदर। अगर अगर इससे लेस देन है तो 1 डाल दें। फिर सेकंड एलिमेंट आया 2, क्या 2 जो है वो 1 से लेस देन है? नहीं है ना, 1 से लेस देन नहीं है 2। लाइक हम इस तरीके से ले रहे हैं यहाँ। अब ये ड्राई रन कराएंगे तब मैं आपको ये चीज बताऊंगी, और अच्छे से आप बस इतना समझो कि इंटीजर मैक्सिमम में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी जो हम मिनिमम में स्टोर कराएंगे, और मैक्सिमम वेरिएबल में हम वो स्टोर कराएंगे जो सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू होगी। हम यहाँ पर रिवर्स करा रहे हैं। आप ये मत समझना कि मिनिमम में हम सबसे मिनिमम वैल्यू स्टोर कराएं। अगर सबसे मिनिमम में अगर मिनिमम वैल्यू स्टोर करा दोगे तो आप कंपेयर करोगे तो ये सारी जो होंगी ये तो ग्रेटर वैल्यू होंगी सबसे मिनिमम में, तो कोई भी एरे में से मिनिमम वैल्यू निकल के नहीं आएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ फोर लूप चलाया है, जैसे अभी तक चलाते आ रहे थे। फोर लूप के चला रहे हैं हम आइटरेट करने के लिए, एरे में आइटरेट करने के लिए। फिर हमने यहाँ कंडीशन चेक की इफ कंडीशन में कि जो हमारा एलिमेंट है अगर वो लेस देन है मिनिमम से, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि अगर वो लेस देन है मिनिमम से। यहाँ ड्राई रन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले एलिमेंट आया i इक्वल्स टू 0 में, एरे का ith एलिमेंट क्या होगा, पहला क्या है 1 है, तो 1 से कंपेयर हुआ, 1 से 1 लेस देन मिनिमम। मिनिमम में ले लेते कोई वैल्यू 278 समथिंग कोई वैल्यू है जो मिनिमम में, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू ले रखी है तो इससे कंपेयर होगा। ये भी हटा देते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। क्या 1 इज लेस देन दिस? ट्रू हो गया। 1 इससे छोटा है, हाँ है। तो अब हमने क्या अपडेट करा दिया मिनिमम में, यहाँ हमने मिनिमम में कौन सी वैल्यू डलवा दी, 1 डलवा दी। ये क्लियर है हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर हमने मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया, आप ये दोनों चीजें जो हैं अलग अलग फॉर लूप बना के भी कर सकते हैं। मिनिमम का अलग फॉर लूप और मैक्सिमम का अलग फॉर लूप। मैंने एक ही फॉर लूप में मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर दिया है, तो इससे कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर इफ कंडीशन में मैंने यहाँ पर ये चेक किया कि जो मेरा एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर देन है, जैसे पहला एलिमेंट क्या था 1 था, क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन है मैक्सिमम एलिमेंट्स के। मैक्सिमम में क्या थी, कोई मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लाइक माइनस समथिंग कुछ वैल्यू है, इतनी वैल्यू जो है वो इससे 1 जो है ग्रेटर देन है। हाँ ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम में 1 आ गया और मिनिमम में भी 1 आ गया। और दोबारा हम चलते फॉर लूप में, मतलब लूप में आया, दोबारा ट्रेवर्स हुआ। यहाँ पर अब आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। आई की वैल्यू यहाँ अपडेट होगी, 2 हो गई। इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं, सेकेंड लाइन लिखते हैं इसकी। यहाँ पर अब क्या आया, 2 आया, 2 चेक होगा लेस देन। यहाँ पर 1 अपडेट हो गया था, हमने मिनिमम में क्या डाल दी थी, 1 डाल दी थी। एरे ऑफ 5 में क्या आया, 2 आया, और मिनिमम में क्या है 1 है। क्या 1 से लेस देन है 2? ट्रू नहीं है ना ये, मतलब ऐसे सच, मतलब ये ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो अपडेट नहीं होगी। अब यहाँ पर चलते हैं मैक्सिमम में, मैक्सिमम में चलते हैं। मैक्सिमम में अब क्या आई हमारे पास, 2 आया। क्या 2 इज ग्रेटर देन हमारी 1 से ग्रेटर देन है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी अपडेट होगी थी वैल्यू, आपको यहाँ याद हो तो मैक्सिमम अपडेट की थी हमने वैल्यू, तो 1 से ग्रेटर देन है 2। हाँ ट्रू है, ये सच है कि 2 जो होता है ग्रेटर देन होता है, तो मैक्सिमम में 2 आ गया, मैक्सिमम में 2 अपडेट हो गया। अब दोबारा लूप चलेगा, यहाँ पर अब क्या आया, 3 आया। 3 में अब यहाँ पर 3 चेक होगा, जैसे यहाँ 2 1 और कंपेयर हुआ था, अब यहाँ पर 3 चेक होगा। क्या 3 लेस देन 1 है, क्योंकि वो तब 1 तो 1 नहीं, मतलब अपडेट नहीं हुआ था, तो ये भी ट्रू नहीं है, तो ये यहाँ पर भी कुछ अपडेशन नहीं होगी। अब यहाँ पर चेक होगा, क्या 3 ग्रेटर देन हमारा 2 है, 2 के है, हाँ है, तो फिर से मैक्सिमम जो होगा अपडेट होगी 3 हो जाएगा। ये दोबारा लूप चलेगा, यहाँ पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे आप देखोगे यहाँ शॉर्टेड में है,
तो सारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, सारी वैल्यू जितनी भी है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो किसी में भी अपडेशन नहीं होगी, वो 1 जो है 1 ही रहेगा। अगर लाइक यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 10 होता और लास्ट यहाँ पर 1 होता, कहीं यहाँ 1 होता तो यहाँ पर जाके अपडेशन होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैक्सिमम चलता जाएगा, यहाँ पर फिर से अपडेशन होगी, 4 चेक होगा 3 से, फिर से अब चेक होगा 5 जो होगा 4 से, और ये अपडेट होता जाएगा। यहाँ पर वैल्यू लास्ट में जाके 10 हो जाएगी, लास्ट में यहाँ पर 9 10 चेक होगा और ये ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर लूप जो है ये मैक्सिमम मिनिमम फाइंड हो जाएगा। हमने यहाँ प्रिंट करा दिया है मैक्सिमम एलिमेंट को। मैक्सिमम वेरिएबल में हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा दैट इज 10 और मिनिमम वैल्यू में हमारा मिनिमम वैल्यू होगा 1 होगा। इसका आउटपुट देखते क्या आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम में। यहाँ आप देखोगे आउटपुट में मैक्सिमम वैल्यू जो 10 है मिनिमम वैल्यू हमारी 1 आ गई है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा काउंट ऑड एंड इवन। हमें क्या कराना है, जो हमारा एरे है, एरे में जितने भी ऑड एलिमेंट्स है एंड इवन एलिमेंट्स है वो हमें काउंट करा के देने हैं कि कितने इवन है कितने एलिमेंट है और ऑड है। तो हमें इवन आप यहाँ देखोगे 2 4 6 8 10, तो कितने 5 एलिमेंट्स जो है हमारे इवन है एंड 1 3 5 7 9 एंड 5 एलिमेंट्स हमारे ऑड है। तो एक दो वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमें इनको स्टोर कराना है काउंट को। तो एक ऑड वेरिएबल ले लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज करा देंगे दोनों को, इंटीजर इवन एंड ऑड दोनों को 0 से इनिशियलाइज करा देंगे कि अभी हमारे 0 0 है। काउंट कराने के लिए फिर से फॉर लूप चलेगा क्योंकि हमें इसमें आइटरेट करना है लूप में। इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 तक चलेगा, फिर से i प्लस प्लस। अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करोगे, जो एरे का एलिमेंट है, जो एरे में एलिमेंट है, क्या वो मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है। ये चेक करता है इवन के लिए, इवन के लिए हम चेक कर रहे हैं। जब इसको मैं ड्राई रन कराऊंगी तब आपको ही समझ आ जाएगा क्या कर रहे हैं। अभी के लिए कोड लिखते हैं। तो हम क्या करा देंगे, इवन में प्लस इक्वल टू 1 करा देंगे, इवन की एक वैल्यू को बढ़ा देंगे। मैं चेक एल्स में अगर वो ट्रू नहीं है, एल्स में ट्रू नहीं है तो क्या कर देंगे, ऑड की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे कि वो एलिमेंट ऑड है। यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, सी आउट करा देते हैं, इवन नंबर इवन काउंट इवन में होगा एंड ऑड काउंट ऑड में होगा। तो ये हमारा ऑड एंड इवन का प्रोग्राम रेडी है। इसमें अब क्या होगा आप देखोगे, यहाँ इवन में ऑड को हमने इनिशियलाइज किया था 0 से, यहाँ फॉर लूप चला, फॉर लूप में पहला एलिमेंट आया 1, 1 को चेक होगा, 1 चेक होगा यहाँ 1 मॉड्यूलो 2, मॉड्यूलो साइन 2। क्या ये 0 के इक्वल है, 0 के बराबर है, नहीं। मतलब इनका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के रिमाइंडर क्या आता है, नहीं आता। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आया तो मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं, तो एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाएगा तो ऑड जो होगा वो प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑड की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 थी तो यहाँ पर ऑड की वैल्यू 1 होगी, ऑड का एक इंक्रीमेंट हो गया। अब आया 2, 2 आया लूप में, यहाँ पर 2 चेक होगा, क्या 2 मॉड्यूलो 2 0 है, हाँ ट्रू। 2 का रिमाइंडर अगर 2 से 2 को करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आता है रिमाइंडर, तो इवन जो होगा यहाँ पर इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। इवन की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके 1 हो गई, दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, अब आया 3, 3 चेक होगा 2 से, क्या 3 और 2 का रिमाइंडर 0 होगा, 3 का होगा 2 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एल्स में चला जाएगा, एल्स में ऑड की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। फिर से लूप चला, यहाँ 4 आया, 4 रिमाइंडर 4 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 0 होता है, हाँ ट्रू। तो इवन की वैल्यू अब यहाँ 2 हो जाएगी। फिर आया 5, 5 रिमाइंडर 2,
यहाँ पर होगा 5 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता तो कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पर ओड की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरीके से लूप चलता जाएगा, दोनों की वैल्यू जो होंगी 5 आ जाएगी, क्योंकि हमारे ओड भी 5 है एंड इवन भी 5 है हमारे एलिमेंट में। लाइक यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेते हैं, जो एक और 4 ही ले लेते हैं। अब इवन की वैल्यू 6 होगी एंड ओड की वैल्यू हमारी 4 होगी। यहाँ पर हमारे आप देख सकते हो 6 एंड 4 आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरे, ये आप खुद से ट्राई करोगे एरे में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एरे में कैसे इंसर्शन कराएंगे। इंसर्शन डिलीशन का मतलब ये है कि कोई एक एलिमेंट होगा, वो यूजर चाहता है कि एरे में इंसर्ट कराना। इफ मेरे एरे का साइज लाइक 10 है और 10 है एरे का साइज, और अभी एलिमेंट हमारे सिर्फ 6 है एरे में, तो हम इंसर्शन करा सकते हैं। तो आप एक कंडीशन भी ये चेक करोगे कि एरे में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या पूरे कंप्लीट 10 हैं या नहीं है। अगर 10 कंप्लीट है तो आप उसे ये बोलोगे एरे को, यूजर को, कि हमारे एरे में स्पेस नहीं है इंसर्शन के लिए। अगर डिलीशन कराना है तो एरे में, तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि हमारे एरे में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। इट मीन्स एरे हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। लाइक इस तरीके से एरे डिफाइन है बट उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है वो एरे, तो आप डिलीट क्या कराओगे? डिलीट कराने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए एरे में कुछ एलिमेंट्स भी होने चाहिए जो डिलीट कराने हैं। अब आप एक पोजीशन भी लोगे इसके अंदर, इंसर्शन में पोजीशन भी लोगे कि कौन से कहाँ पर इंसर्ट कराना है, एंड डिलीशन में भी आप पोजीशन लोगे कि कहाँ से डिलीट कराना है, कौन सा एलिमेंट डिलीट कराना है। तो इस तरीके से ये एरे वाला ही जो प्रोग्राम होगा ये आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप उसके लिए आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने कुछ प्रोग्राम ट्राई कीजिए करे, आप खुद से भी ट्राई करना, एंड जो लास्ट प्रोग्राम है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।